बात एक ही है, हिंदुस्तान के अंदर जो रहने वाला चाहे वो मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, यहाँ पे जो है सब हम एक ही हैं। कोई भी परेशानी है तो बाहर का कोई विदेशी उग्रवादी या आतंकवादी हमारे हिंदुस्तानी भाइयों पे, चाहे वो कोई सी भी कौम का हो, उन पे अटैक करता हो। हम सब लोगों को एक होकर के हमारे को एक चीज़ दिखलानी है, चाहे वो पाकिस्तानी उग्रवादी हो या बांग्लादेशी उग्रवादी हो, हमारे को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। हम सब लोग एक मिलकर रहें और हमारा पैगाम एक ही है अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए। हम सब लोग एक होंगे जब हम जाकर जीत दर्ज कर पाएंगे। एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार धानक जी। रमेश कुमार जी का कहना है कि एक है तो हम सेफ हैं, एक है तो हम सेफ हैं और एक है तो हम उसमें ही एकता में बल है। और एकता के अंदर जब बल है तो हमारा देश जो है, हम तो एक ही बात कहते हैं कि इस मिट्टी में जो पैदा हुआ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस मिट्टी की इज्जत और लाज हमारो रखनी पड़ेगी, हमारो सबको एक रहना पड़ेगा। बड़ी गहरी बात कही है रमेश जी ने। तो दोस्तों संकल्प लीजिए कि हमारी भारत माँ की किसी ने भी आंख उठा के देखी तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे, उसकी जान ले लेंगे, क्योंकि ये माँ है हमारी और हम इसके बेटे हैं। जब हमारी माँ की तरफ कोई बदतमीजी करेगा या कोई उपरवत करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारा आपसे वादा है। सत्य है, इसमें ईमानदारी की बात है। हम लोग जो है ना बटेंगे नहीं और ना हम कटेंगे। जब हम एक होंगे जब ही हम सेफ होंगे। बहुत बढ़िया। कल बाड़ा हिंदू राव के व्यापारियों ने कैंडल मार्च की रूपरेखा बनाई है। नमाज पढ़ी जाएगी, शांति की जाएगी उनकी आत्मा के लिए। सलीम भाई हमारे साथ है, लोग इनको समाज सेवक भी कहते हैं। कावड़ यात्रा हो, शिव यात्रा हो, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ये भी लेते हैं। सलीम भाई, कुछ लोग आग लगा रहे हैं। पहलगांव में जो घटना घटी, बताया जाए कि धर्म पूछा फिर मारा, क्या इरादे हैं ऐसे लोगों के आखिर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो दुख की बात यही है कि इंसानियत को ख़त्म करा गया, इंसानियत को शर्मसार करा गया। ये बहुत दुख की बात है कि मुल्क के अंदर हम जिस तरीके से हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहना चाहते हैं और रहते हैं, उसकी मुखालफत करी जा रही है। इसमें राजनीति भी हो रही है और दहशतगर्द, और ख़ास तौर से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैं एक बात कहूँगा कि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इससे बड़ा पूरी दुनिया में कोई हमारा दुश्मन नहीं है। हम तो चाहते हैं पाकिस्तान से जैसे हमारे नाते ख़त्म है, बिल्कुल किसी भी तरह के हमारे राजनीतिक खेल के किसी भी तरीके हमारे उससे संबंध नहीं होने चाहिए। और हिंदू मुसलमान सब जिस तरीके से हम पहले से रहते हैं उसी तरह मोहब्बत से रहें। जिन्होंने ये करा है उस आतंकवाद गुरु को खुलेआम, जैसे उन्होंने नाम पूछ कर मारा है, उनको नाम बगैर पूछे मार दिया जाए। दहशतगर्दों को तोप से उड़ा देना चाहिए। वक्फ बोर्ड के बारे में आपकी अपनी क्या राय है? देखिए, मुझे उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। मैं ये चाहता हूँ जिस तरीके से वक्फ बोर्ड चलता था, गवर्नमेंट को चाहिए कि वक्फ बोर्ड के अंदर ना इंटरफेयर करके वक्फ बोर्ड को वहीं छोड़ा जाए। वो हमारे एक अलग मैटर है और ये आतंकवादियों का एक अलग मैटर है। बहुत गहरी बात कही है सलीम भाई ने। मोदी जी अगर आपकी बात सुन रहे हैं, अमित शाह जी आपकी बात सुन रहे हैं, तो क्या अपील करना चाहिए? मैं मोदी जी से, अमित शाह जी से, देखिए हमारे देश के गृह राज्य मंत्री हैं, पीएम हैं, और हमारी रेखा गुप्ता सीएम है। सबसे एक ही मेरा निवेदन है कि हमारे मुल्क के अंदर अमन और सुकून पैदा करें। जहाँ पर भी जो भी दहशतगर्द आए उनको किसी का नाम ना पूछें, सीधा उड़ा दें। अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, क्या उसका असर पड़ेगा इस बार? देखिए, हमारी जो देश की एकता और अखंडता है उसके अंदर हम साथ खड़े हैं। जहाँ पर भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम साथ खड़े हैं। अमरनाथ यात्रा में बता दूं कि बहुत सारे मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों की सेवा करते हैं, पंडाल लगाते हैं, भंडारा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं। देखिए, अगर मेरे को मौका मिला तो मैं भी तैयार हूँ अपनी फैमिली के साथ सबकी सेवा करने के लिए। बहुत बड़े सलीम भाई के बड़े उच्च कोटि के विचार थे। सिर्फ वो ये कहना चाहते हैं कि भाईचारे के खिलाफ जो भी जहर उगलेगा उसको इस बार बख्शा नहीं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। इस वक्त हमारी मौजूदगी है बाड़ा हिंदू राव, ये सदर बाजार के पास है यहाँ पर, और हम पहलगांव में जो घटना घटी है उस बारे में लोगों की राय लेना आए हैं। और साथ में ही जो वक्फ बोर्ड का कानून पास हुआ है उस बारे में भी लोगों से चर्चा करेंगे। जो कानून पास हुआ है उस बारे में उनकी अपनी क्या राय है। शुरुआत करते हैं एक दुकानदार भाई से। भाई, पहलगांव में जो घटना घटी है, बताया जा रहा है कल कैंडल मार्च निकाली जाएगी, क्या ये बात सच है? जी सच है बात, कल निकाली जुम्मा बाद। कितने लोग शामिल होंगे इसमें? मस्जिद में आपको मालूम ही होगा, मस्जिद जुम्मा के बाद नमाज में अच्छा खासा आदमी होते हैं। अच्छा, बताया जा रहा है कि नमाज भी की जाएगी उनकी आत्मा की शांति की। जी जी बिल्कुल की जाएगी, शांति दुआ होगी। जी जी। और कल 24 घंटे के लिए जी बड़ा रहेगा, 24 घंटे बंद। पहलगाम की जो घटना घटी है उस बारे में आपका अपना क्या कहना है? बहुत नज़रिया है, वो अफसोस की बात है ये। इस वक्त इसके खिलाफ हम खड़े हैं।
जी सरकार बड़ा अच्छा लगा इसके बारे में। और वक्फ बोर्ड के बारे में आपका अपना क्या कहना है? जो वक्फ बोर्ड का कानून पास हुआ है उस बारे में आपकी अपनी क्या राय है? क्योंकि आप युवा है, बहुत सारी उम्मीदें लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, केंद्र की सरकार से, क्या उम्मीदें हैं? ये भारत सरकार अपना निर्णय अच्छा फैसला ले पे इस बारे में, वक्फ बोर्ड के बारे में। कल हम यहाँ आने की कोशिश करेंगे और जब कैंडल मार्च निकाली जाएगी तब भी हम लोगों से चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा पैगाम दिया जाएगा, कल मुस्लिम भाइयों को पैगाम दिया जाएगा, उनकी आत्मा के लिए, शांति के लिए नमाज तक पढ़ी जाएगी। तो कल हम कोशिश करते हैं कि कल क्या माहौल होगा, कितने लोग शामिल होंगे, कैसे कैसे कैंडल मार्च निकाली जाएगी, इसकी भी रूपरेखा सनसनी के माध्यम से आपके सामने रखे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर और इस वक्त हमारी टीम मौजूद है बाड़ा हिंदू राव के पास पड़ता है, बाड़ा हिंदू राव, और जहाँ से देश के कोने कोने से लोग जायका करने आते हैं। बड़ा फेमस है बाड़ा, और मैं तो ये कहूँगा दिल्ली का दिल है बाड़ा, और यहाँ प्यार का और एकता का पैगाम दिया जाता है। हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं। हमारे साथ है मोहम्मद महमूद है। चलिए आपका पूरा परिचय क्या है? मेरा नाम महमूद अहमद है जी। महमूद जी, अभी पहलगांव की घटना घटी है, आपको पता है 28 या 26 के आसपास लोगों की जान आतंकवादियों ने ले ली है। आपके अपने क्या विचार हैं? मेरे क्या विचार है ये कि कल बाड़ा बंद रहेगा। अच्छा, कल बाड़ा बंद रहेगा? हाँ, कल बाड़ा बंद रहेगा। तो यहाँ भी प्रदर्शन है कल? हाँ। अच्छा, देखिए एक इत्तेफाक की एक बात सामने और आई। कल बाड़े के जो लोग हैं, व्यापारी के जो लोग हैं, वो कल यहाँ पर बंद कर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे जो पहलगाम में घटना घटी। ये बहुत गलत हुआ है, इसके खिलाफ हम लोग ये इसलिए कल बाड़ा बंद रहेगा, रैली भी निकाली जाएगी यहाँ पे। तो शायद कैंडल मार्च भी हाँ। ज़्यादा गलत हुआ है, मगर इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि आतंकवाद का तो कोई धर्म ही नहीं है? नहीं, आतंकवाद तो कोई है ही नहीं, इनका कोई मज़हब ही नहीं है, ना ये है। और वो लोग शायद हम लोगों को हिंदू और मुस्लिम लड़वाना ही चाहते ये तो बीजेपी का काम है। हैं। अरे मैं तो साफ कह रहा हूँ। अच्छा। और कौन लड़वाने वाला है? अच्छा, बीजेपी का कैसे काम है? आप इस कैसे आरोप लगाते हैं बीजेपी यहाँ पर लगाते हैं, ज़्यादातर मुसलमान दुश्मन बनी हुई है। बीजेपी की? हाँ। देखिए ये बताइए, बीजेपी की जो जितने भी योजनाएं चल रही है, आप भी तो लाभांश ले रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि आपको उस योजना का लाभांश नहीं मिल रहा? वो तो बात सही है, मिल रहा है हमें, मगर ये मुसलमान को और नज़रिए से देखते हैं। तो मस्जिदें गिरा रहे हैं, कुछ गिरा रहे हैं, मुसलमान को परेशान करते हैं। ये आप वक्फ बोर्ड से जोड़ रहे हो? जी हाँ। मतलब वक्फ बोर्ड के कानून से आप सहमत? नहीं। देखिए, लोकतंत्र देश में सबका अपना अपना नजरिया है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम गयास है। इमरान जी का कहना है कि बीजेपी इनको जो है टारगेट कर रही है और जानबूझ के बीजेपी मुसलमानों को सता रही है। हाँ। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आइए भाई साहब मिल गए, आइए भाई। क्या नाम है भाई साहब? आपका क्या नाम है? मेरा तो नाम ही नहीं है। कोई बात नहीं। भाई साहब का कहना है कि जो वक्फ बोर्ड है उसको लेकर भाई साहब की नाराजगी, आप जायज मानते हैं इसको? सबको नाराजगी है, भाई साहब को नाराजगी है, सबको नाराजगी है। अच्छा, जो पहलगाम में घटना घटी वो उसमें भी दुख है हमें। बता रहे कल यहाँ भी कैंडल मार्च निकाला जाएगा? बिल्कुल निकाला जाएगा जी। बिल्कुल जी, घटना तो ये जो हो रही है वक्फ बोर्ड में हमारे साथ जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है, और गवर्नमेंट को तो इन्वॉल्वमेंट करनी नहीं चाहिए हमारे मज़हब के अंदर। जब हम लोग किसी के मज़हब में इन्वॉल्वमेंट नहीं करते, और सारे मज़हब एक ही भाई हैं, सब हमारे हिंदू मुस्लिम एक है, सब एक ही भाई हैं, और ये जो घटना हुई है वहाँ पे, इसका तो बहुत ही दुख है। इसका भी देखो जी, जिसका गया है उसी से पूछो। क्या नाम है दोस्त? मोहम्मद राशिद नाम है मेरा। राशिद भाई ने कहा है कि जिसका गया है उससे पूछो। वास्तविकता में कहते हैं कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। घर में बसते हैं उनको ही लेकिन पता। मेरे गवर्नमेंट से अपील है कि प्लीज़ वक्फ बोर्ड के पीछे छोड़कर अपना जो और काम है उस पर ध्यान दिया जाए, बेरोजगारी पर ध्यान दिया जाए। और ये तो दुकानें बेचारे छोटे मोटे लगाते हैं, इनको पुलिस बहुत तंग करती है। जो अपना कारोबार है वो करता रहे आदमी। ऐसा तो कर नहीं सकता हो, ऐसा तो कर नहीं सकते गवर्नमेंट। जो काम असल मुद्दा है उस मुद्दे पर आते नहीं है। बेरोजगारी को देखो, असल मुद्दा जो हाँ, कभी कुछ कभी नोटबंदी, कभी ये कभी उस, हर साल कोई नया ड्रामा ले आते हैं ये, समझ नहीं। 15 साल हो गया, गरीब आदमी मर रहा है। और लेकिन जो पहलगाम में हुआ उसका आपको सबको उसका भी दुख है, वक्फ बोर्ड का भी दुख है। नाजायज अगर किसी का मंदिर भी तोड़ रहा है उसका भी दुख है। लेकिन हमारा मजहब कभी ये नहीं सिखाता कि किसी के मजहब को हम बुरा कहें। सारे हमारे भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। लेकिन ये है कि घटने से तो पूरा देश दुखी में है, पूरा देश दुख में है, ऐसी बात नहीं। सबको अफसोस है,
ये जो घटना हुआ है इससे सबको अफसोस है। ऐसी बात है किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी की मियाँ, किसी का बाप, कोई तो होगा वो है, ये तो गलत हुआ है। समझ ऐसा नहीं हुआ। अपना मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि जो कल पहलगाम में जो घटना घटी उनका इन लोगों को दुख है, और बताया जा रहा है कि यहाँ कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। और आइए कुछ व्यापारी भाइयों से बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, पहलगाम की घटना के बारे में आपके अपने क्या विचार? हमारा विचार ये है कि देखिए ये सब राजनीति वाला बात, लेकिन जो घटना घटी वो तो दुख की बात है। वो तो बहुत दुख की बात है। एक लड़का बचाया उसको, ऐसी बात है। मुसलमान भाई नहीं बचाए, बहुत लोग बचाए उसको। जितने लोग हैं वहाँ पे उनसे ही पूछो, मुसलमान भाई बचाए उसको, ऐसी बात नहीं। बच्चा पैगाम जाता है भाईचारे का। कोई भी इंसान है अपना भाई जो मुसलमान वाला भाई है बहुत बचाते हैं, बहुत। अच्छा, वक्फ बोर्ड के बारे में आपकी भी कोई नाराजगी? वक्फ बोर्ड वाली ये बात है, ये हिंदू मुस्लिम वाला बात नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये ईदगाह को घेरो, उसको घेरो, वो नहीं होना चाहिए। नाराजगी है। आइए कुछ और स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ और लोग हैं, आइए भाई साहब से बात करेंगे। अंकल जी, पहलगाम में जो घटना घटी, शायद मुझे लगा पूरा भारतवर्ष का दुख व्यक्त कर रहा है, और बताया जा रहा है कि बाड़े में भी कल कैंडल मार्च निकाला जाएगा। बिल्कुल बन रहेगा, पूरा बाड़ा बन रहेगा, सब पूरे भारत के साथ हैं और होना भी चाहिए। हमें भी बहुत दुख है इस चीज़ का। अच्छा, वक्फ बोर्ड को आप कैसे मानते हैं? अपनी नज़र में, उस नज़र में आपकी क्या राय है? वक्फ बोर्ड के बारे में आपकी अपनी क्या राय? कोई वक्फ बोर्ड जो है वो मुस्लिम का है तो मुस्लिम के हक में रहना चाहिए, भाई यही हमारी राय है। तो जो कानून आया उससे वो नहीं, वो जो कानून जो गलत है, जो हमारा जो है, हमारे बड़ों ने जो वक्फ बोर्ड को दिया है तो वो तो हमारा हक है ना, तो वह कैसे तो क्या आपका हक छीना जा रहा है? बिल्कुल ही, ये तो जायज़ है, बिल्कुल नहीं जायज़ सी बात है। वैसे ही करे हक है वो गवर्नमेंट छीन, वैसे हाँ सही बात है, छीना जा रहा है। मगर ये है भाई जो कोर्ट फैसला करेगा वो सही है, बस। अब तो फैसला लेगा, क्या आप उस फैसले से खुश हैं? नहीं तो सहमत तो रहेंगे, भाई सहमत तो होना पड़ेगा ना कोर्ट के फैसले से। क्यों होना पड़ेगा? आप भी तो लोकतंत्र देश में रहते हैं, टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन हमारी शरीयत जो कह रही है, हमारी हदीस जो कह रही है कि जिस देश में रह रहा हो उसके कानून मानने पड़ेंगे हमें। मजबूरी है, मजबूरी मानना पड़ेगा, ये कोई बात मानना पड़ेगा। मजबूरी नहीं है, ये मानना पड़ेगा हमें। जो हमारा देश, हमारा शरीयत कह रही है कि हम इस देश में रह रहे हैं तो हमें यहाँ के कानून कायदे मानने पड़ेंगे। बेशक पहलगाम में घटना घटी, इसका तो हम दुखद हैं, हमारा दिल दुख रही है अंदर से। बेशक कल बाड़ा इंदौर में कैंडल मार्च निकाली जाएगी, ये है, और बाड़ा भी बंद है, बाड़ा इंदौर पूरा बंद है 24 घंटे के लिए। कल बाड़ा मार्केट बंद रहेगी और अपना दुख व्यक्त वो करेंगे और उनकी आत्मा के लिए, शांति के लिए प्रार्थना भी की जाएगी। जुम्मे की नमाज के अंदर उनके लिए दुआ भी होगी, समझे ना, गहरी बात है। आखिरत अल्लाह में उनकी बख्शिश करे, जन्नत की बड़ी बात नहीं होगी। कल जुम्मे की नमाज जब पढ़ी जाएगी तो उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, उनको कहा जाएगा कि उनकी आत्मा को शांति दे परमात्मा। बेशक बेशक यही बात है। ये जाता है भाईचारे का पैगाम। और जो असामाजिक तत्व हम लोगों को लड़ाते हैं कुछ राजनीतिक वोट के लिए, कुछ ऐसी हरकतबाजी के लिए, उनको मिलेगा सबक। कल बाड़ा एक सबक देने जा रहा है जो असामाजिक तमाचा पड़ेगा, तमाचा पड़ेगा। ये बहुत बढ़िया भाईचारे का पैगाम जो पहलगाम में घटना घटी है, कल उन लोगों की आत्मा की श्रद्धांजलि के लिए बाड़ा बंद रहेगा। और बताया जा रहा है कल मस्जिद में जब नमाज होगी तो उनकी आत्मा के लिए श्रद्धांजलि दी जाएगी, उनकी आत्मा के लिए सुख शांति के लिए प्रार्थना की जाएगी। क्या ये बात सच है सर? बिल्कुल सही है, ये देश हमारा है और हम हर जी जान से इसके इबादत करेंगे और इसके लिए हम आगे से आगे साथ हैं, खून देने के लिए भी तैयार हैं मुल्क के लिए। पहलगाम की घटना का दुख तो है आपको है, उसका बहुत ज़्यादा दुख है। उसके अंदर हम बंद करने जा रहे हैं और कैंडल मार्च है रात को कल। कैंडल मार्च। अच्छा सर, वक्फ बोर्ड के बारे में आपकी अपनी क्या राय है? वो देखिए कि वो गवर्नमेंटी मसला है, वो एक आम जनता का है। आम जनता को नमाज के है, उसके लिए उसको सर मस्जिद चाहिए। आपकी क्या राय है? किसके लिए? कल जो पहलगाम में घटना घटी उस बारे में आपकी? ये तो हम उसकी निंदा करते हैं जिसने भी करी है, बहुत दुखद है और बर्दाश्त नहीं होगा। जिसके घर में जात मरता है उसे तो पता चलता है, लेकिन हम भी उसके दुख में शरीक हैं। बिल्कुल, हम सब, मुझे लगता है इस भारत माँ के बेटे हैं और जब बाहर का आदमी भारत माँ पे कोई हमला करता है तो हम सबको दुख होता है और हम सबको फर्ज बनता है कि अब हम सबको इकट्ठा उनके दुख में हमारा भी दुख है जी। लेकिन कुछ लोग इस पे भी रोटी सेकते हैं। अरे सर, ये तो पॉलिटिक्स चलती है। जो यहाँ का लोकल आदमी है वो मिलजुल के रहता है,
आप इतना अच्छा पैगाम दे रहे हैं, कल नमाज पढ़ी जाएगी उनकी आत्मा की शांति के लिए, और रात को कैंडल मार्च भी है। वो लोग जो रोटी सेकते हैं, जो लड़वाते हैं हिंदू मुस्लिम को, उन लोगों के बारे में क्या राय है? सर वो आजकल आपको पता है पॉलिटिक्स चल रही है, वो ज़रा सी कुछ होता है मीडिया पे कुछ आता है, दिखाते कुछ है, होता कुछ है। ये सिर्फ मीडिया मतलब मीडिया पे भी भरोसा नहीं है? बिल्कुल ऐसे नहीं है, भरोसा है लेकिन जैसे हालात हैं उन पे तो नहीं है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि सनसनी रिपोर्टर पे आप एक एक खबर देख सकते हैं। और हमारा खबर बनाने का उद्देश्य क्या है मैं बता देता हूँ। खबर बनाने का उद्देश्य सिर्फ भाईचारा हमारा बना रहे। क्यों श्रीमान जी? सही बात है, सही है, हाँ भाईचारा बना हुआ रहना। छोटी मस्जिद बाड़ा हिंदूराव में हम इस वक्त मौजूद है और हमारे साथ है व्यापारी भाई। कल नमाज की जाएगी और पहलगांव में जो घटना घटी है उनकी आत्मा के लिए शांति की जाएगी। बताया जा रहा है कैंडल मार्च भी किया जाएगा। बिल्कुल होगा। क्या बड़ा रूपरेखा बना रहा है कल के लिए, क्या संदेश देना चाहिए? हम अपनी पूरी मार्केट बंद कर रहे हैं 24 घंटे के लिए, और हम भी कैंडल मार्च करेंगे। कल 6 बजे हमारे एरिया से है बाड़ा हिंदूराव से, पूरी मार्केट बंद है हमारे। आप मतलब कल अपनी बात रखने का बहुत अच्छा तरीका आपने चुना है। जी बिल्कुल, हम इनके साथ हैं। जो वहाँ हुआ है ये गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हुआ कि जात धर्म पूछ के माना है। अगर आप हिंदू हो ऐसे मतलब कोई करता है? नहीं जी, गलत है, बहुत गलत है वो। उन्होंने कहा कलमा कीजिए, जिसे कलमा पढ़ा उनको छोड़ रहे हैं और जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा उन्हें मार दिए। बताइए जी, बहुत गलत है जी, बहुत गलत है। लड़ाई मतलब दंगे करवाना? नहीं जी, नहीं, हमें नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। श्रीमान जी आपकी अपनी क्या राय है, कैसे कल आप अपने व्यापारी भाइयों को मिलाकर सब एक साथ कैंडल मार्च? बिल्कुल हम कैंडल मार्च करेंगे अपने भाइयों के लिए। जो हुआ हादसा है बहुत गलत हुआ, बहुत ज़्यादा, और अपने सब भाइयों को कैंडल मार्च लेकर निकालेंगे और उसके उपलक्ष्य में पूरे 24 घंटे के लिए हमारा बाड़ा बंद है। कितने लोग शामिल हो सकते हैं? कम से कम 500-600 रुपये, 600 जितनी पब्लिक है हमारी मार्केट की सब शामिल रहेगी उसके अंदर। वक्फ बोर्ड के बारे में नहीं, वक्फ बोर्ड के बारे में देखो वो उनका अपना केस चल रहा है, उनका अपना हिसाब है जी। धर्म के मामले में हम नहीं बोलते, कोई टिप्पणी नहीं, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। वो क्या करना चाहते हैं वक्फ बोर्ड किसके लिए, उसके लिए तो वही बता सकते हैं जी। लेकिन एक कहावत है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। वो देखो जी, कश्मीर का मसला है, उसे तो गृह मंत्री बैठे हुए जी हमारे, वो जो अच्छा कर समझेंगे वो करेंगे, वो अपने हिसाब से। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अब जो भारत एक्शन लेगा, एक्शन तो बहुत खतरनाक होना चाहिए मेरे हिसाब से जी। बड़ी स्ट्राइक होनी चाहिए बिल्कुल, पुलवामा वाली। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलवामा वाली स्ट्राइक अब भारत करेगा। और कल जब विरोध पर जो कल कैंडल मार्च निकाला जाएगा, सिर्फ नमाज पढ़ी जाएगी कल उनकी आत्मा की शांति के लिए, जो लोग पहलगांव में मारे गए हैं। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, क्या लगता है कि उस पर भी असर होगा? देखो असर तो होना नहीं चाहिए। अमरनाथ यात्रा सालों से निकल रही है, अब कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि उस पर अटैक कर गया वो किसी ने। आराम से निकलती है, वो हमेशा निकलती रही है और ऐसी निकलती रहेगी आराम से। पानी, सबसे पहले मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहूँगा। मैं इस मार्केट का सदर हूँ, मेरा नाम नईम अहमद पीर जी है। कुरैशी साहब, कल बताया जा रहा है बाड़े में कैंडल मार्च निकाली जाएगी, नमाज में शांति, उनकी आत्मा के लिए शांति भी की जाएगी। क्या कहना चाहिए, कितने लोग शामिल हो रहे हैं और क्या रूपरेखा बना रहा है बाड़ा का? देखिए, जिस दिन ये वारदात हुई है तो मस्जिदों में उसी दिन से दुआ हो रही है। उसी दिन, हाँ, जो लोग शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को भगवान स्वर्ग में जगह दे। और ये हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी घटना हुई है और इस घटना का हम फुल दौर उसे विरोध करते हैं। और ये जिसने भी करा है, हमारी गवर्नमेंट उसे छोड़ेगी नहीं, और अगर पाकिस्तान का हाथ है तो उसको पूरे तरीके से जवाब दिया जाएगा। प्रूफ हो गया कि पाकिस्तान का हाथ है। कुरैशी साहब, एक बात बड़ी दुख की बात है कि धर्म पूछा कि आपका धर्म क्या है, कलमा पढ़िए, क्या चाहते हैं ये, इनके क्या मंसूबे थे? आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, और वो धर्म यूँ पूछ रहा है कि वो हमारे भाईचारे में फर्क डालना चाहता है। तो आतंकवादी का कोई ना, वही उसका नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, वो एक आतंकवादी है, उसका कोई धर्म नहीं है। तो जो भाईचारा बना हुआ है वो खत्म करना चाहिए। हमारा भाईचारा जब पाकिस्तान खत्म नहीं कर पाया, अंग्रेज खत्म नहीं कर पाए, तो ये चंद आतंकवादी क्या करेंगे? बड़ी गहरी बात कही है कुरैशी साहब ने, बड़ी गहरी बात, कि खून सबका एक है। खून जो है ना तो किसी का लाल ना काला है ना पीला है, एक ही खून है, वो लाल। अरे सर, मस्जिद में, मंदिर में, गुरुद्वारों में क्या होता है भाई? अल्लाह
भगवान को याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। तो इसलिए हमारा जो है ये भाईचारा, हमारा ये गुलदस्ता है, ये गुलदस्ता हमारा कोई भी आतंकवादी कोई नहीं तोड़ सकता। बड़ी गहरी बात कही कुरैशी साहब ने। ये गुलदस्ता हमारा है और गुलदस्ता में जो कांटा बना है उन कांटों को अब निकालने का समय आ गया। बिल्कुल निकालेंगे जी। हमारे मोदी जी थोड़े से बिजी हैं और हमारी गवर्नमेंट, हम पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान, पूरी दुनिया का मुसलमान मोदी जी के साथ है। मोदी जी इसका बदला लें और हम लोग साथ हैं उनके। वक्फ बोर्ड के बारे में आपकी अपनी क्या राय है? देखिए जी, वक्फ बोर्ड जो है ये एक हमारा घरेलू मैटर है। इसमें जो हमारी गवर्नमेंट या जो भी है वो तो हमारा घरेलू मैटर है, लेकिन उससे बड़ा मैटर ये है कि हमारे मुल्क के ऊपर वार हुआ है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। जी। भविष्य में ऐसी घटना ना हो, मोदी जी से क्या आग्रह करना चाहते हैं? मोदी जी से हम ये चाहते हैं कि मोदी जी अब की में ऐसा कर दें कि इन नापाक इरादे और इन लोगों की गर्दन ना उठे और गर्दन तोड़ दो इनकी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो बंद होनी चाहिए। वो शहीद जो बेचारे घूमने गए थे, उनका क्या कसूर है? तो उनकी याद में उनके लिए हम ये कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं और गवर्नमेंट से आग्रह कर रहे हैं कि इन लोगों को चुन चुन के मारें।